Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You. Today I'm going to discuss something important and we are going to start a new series related to ninth class English Beehive book. तो आज जो है हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड की Beehive बुक है, टेक्स्ट बुक। तो उसको जो है हम पूरी बुक को कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन उसकी वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में हम Beehive बुक है जो उसके फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है हम इनकी जो है और भी जो क्लासेस हैं उनकी जो इंग्लिश की बुक हैं उनको कवर करेंगे, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड हो। हमने 10th स्टैंडर्ड की NCERT की बुक को हम लेकर चल रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो हैं वो 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं या फिर जो स्टूडेंट लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इन लेसन्स के थ्रू भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो हमारी जो है चैनल पर जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए और अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हांस कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1। तो फर्स्ट चैप्टर वी हैव इज़, अभी देख लेते हैं। तो देखिए यूनिट फर्स्ट है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड इसमें 3 यूनिट्स हैं। द फन दे हैड, दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। चलिए पहले इसका जो है एक इंट्रोडक्शन जो है इस लेसन का वो देख लेते हैं कि किस पर ये बेस लेसन है, किस पर वो जो राइटर है वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, क्या कुछ उन्होंने जो अपने लेसन में स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है। तो देखते हैं। द फन दे हैड, ये टाइटल है बुक जो लेसन है उसका, फर्स्ट चैप्टर का। दिस स्टोरी, ये एक स्टोरी है, टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर, यानी कि ये जो स्टोरी है टेकस लेकर जाती है हमें, टेकस लेकर जाती है हमें टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का यानी कि आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, भविष्य, उसके संसार में हमें लेकर जाती है। यानी एक स्टोरी बताई जाएगी जो पास्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल, मेजर यानी बड़ा रोल, जहाँ पर कंप्यूटर्स जो है वो एक बड़ा रोल निभाएंगे। Let the children talk freely about how they imagine the schools of the future that their own children might go to. चलिए वो कहते हैं लेट द चिल्ड्रन टॉक, बच्चों को आज़ादी से बात करने दीजिए। अबाउट, किस बारे में वो कह रहे हैं, अबाउट बारे में, हाउ दे इमेजिन स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, की वो भविष्य के स्कूल्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं। दैट देयर ओन चिल्ड्रन माइट गो टू, जहाँ पर उनके स्वयं के बच्चे शायद जाएँ। देखिए इसमें ये कहने का भाव ये है कि मान लीजिए आज हम स्टूडेंट्स हैं और हम फ्यूचर के बारे में एक इमेजिनेशन करें, कल्पना करें कि आने वाला जो कल है, फ्यूचर है, उसमें स्कूल्स ऐसे होंगे, स्कूल्स में ऐसे पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बुक्स नहीं होंगी। तो ये इससे रिलेटेड जो है कहना चाहते हैं। यू माइट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल रियलिटी जो होता है जिसमें हर चीज़ जो होती है कंप्यूटराइज होती है, वर्चुअल क्लासरूम भी ऐसे ही होते हैं। आजकल वर्चुअल क्लासरूम जो है, जो हाई स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो है वर्चुअल क्लासरूम को लाया जाता है। जो होता है PPT से पढ़ाया जाता है। जो बोर्ड्स होते हैं, पहले हमारे ब्लैक बोर्ड्स होते थे, उनकी जगह पर अब जो है डिजिटल बोर्ड्स आ चुके हैं और वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को थ्रू न्यू टेक्निक्स के ज़रिए लाइक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और कंप्यूटर पर बेस स्टडी होती है, तो उनको सब कुछ जो होता है टेक्निकल होता है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। यू माइट वांट टू एक्सप्लेन द आइडियाज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तुम शायद यहाँ पर एक वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम को एक्सप्लेन करना चाहते हो। द टर्म वर्चुअल रियलिटी रेफर्स टू अ रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए ये टर्म वर्चुअल रियलिटी क्या है, जहाँ पर कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए जो है चीज़ों को, सच्चाई को दिखाया जाता है। लाइक अगर मैं आपको एक पेड़ दिखाना चाहती हूँ और मैं आपको बुक में ना दिखाकर, एक क्लासरूम के अंदर हैं हम और मैं आपको
ट्री की एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके लीव्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कंप्यूटर अगर मेरे कंप्यूटर बेस्ड अगर वर्चुअल क्लासरूम है तो मैं उसमें क्या करूँगी, कंप्यूटर पर ही आपको पेड़, लीव्स, उसके स्टेम, सब चीज़ों को अच्छे से उसी पर एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको हर चीज़ से जो है उसकी पहचान कराई जाएगी। तो इसको कहा जाता है। एंड अ वर्चुअल क्लासरूम इज़ नॉट अ रियल क्लासरूम बट वन वेयर लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और द इंटरनेट। और देखिए यहाँ पर कोई वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पर असली क्लासरूम नहीं होता है। क्या होता है, क्लासरूम में मतलब बुक्स नहीं होंगी, वहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के जरिए ही चीज़ों को, पढ़ाई को कराया जाएगा। द चिल्ड्रन मे नो दैट, शायद ये बच्चे जानते हैं, व्हाट अ रोबोट इज़, एक रोबोट क्या है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि रोबोट क्या होता है। एंड बी एबल टू गेस, और ये जो है अनुमान लगा सकते हैं आराम से, बट अ रोबोटिक टीचर वुड बी, कि एक रोबोटिक टीचर क्या होगा। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट्स इन अ डिबेट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस यूनिट में स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर कराया जाता है कि वे प्रेजेंट करें अपने आर्ग्यूमेंट्स एक डिबेट में। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, एक दूसरे से बात करें। कोई अपना पक्ष रखता है, कोई दूसरा अपना पक्ष रखता है, रोबोटिक टीचर के बारे में या जो भी है फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं उसके बारे में। द फॉलोइंग पॉइंट्स कुड बी एक्सप्लेन बिफोर टास्क। अब क्या है, इस टास्क से पहले कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। अ डिबेट इज़ अ कंटेस्ट। एक डिबेट क्या होता है, अब डिबेट को समझ लीजिएगा। डिबेट होता क्या है, डिबेट होता है एक कॉन्टेस्ट जो कि दो लोगों या दो ग्रुप के बीच में होता है, बिटवीन टू स्पीकर्स। जो दो स्पीकर होते हैं या फिर दो पर्सन, या टू ग्रुप्स ऑफ स्पीकर, या दो स्पीकर्स के ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप वो होता है जिसमें दो से ज़्यादा लोग होते हैं। टू शो स्किल एंड एबिलिटी इन आर्ग्यूइंग, जो कि वार्तालाप में, आर्ग्यूइंग में, बहस में एक दूसरे को अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी दिखाते हैं कि वो इनसे बेहतर जानते हैं। अ प्रोपोजिशन, अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। पर जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट को अरेंज कर रहे हैं या डिबेट को अरेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक पर्पस हमें ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉब्लम की, क्वेश्चंस की, जिसके बारे में वो डिबेट की जाएगी। विच कैन बी स्पोकन फॉर और अगेन, जिसके बारे में और पक्ष में बात की जाती है। टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट वन मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। किसी भी डिबेट में पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने से पहले, कोई भी अगर पर्सन है उसमें डिबेट में हिस्सा ले रहा है तो उसको सबसे पहले उसकी तैयारी करनी होती है। सो वन मस्ट प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स इन ऑर्डर टू इन विच वन इज़ गोइंग टू आर्ग्यू। पहले एक आउटलाइन तैयार कर ले, ताकि जो है मेन पॉइंट्स हैं उसको देख ले, जांच ले, उसको अच्छे से तैयार कर ले, जिसके बारे में वो बहस करने वाला है, बात करने वाला है। द टाइम लिमिट इज़ अबाउट 4 to 5 मिनट्स। 4 से 5 मिनट की एक टाइम लिमिट दी जाती है। स्पीकर एड्रेस द ऑडियंस, स्पीकर किससे बात कर रहा होता है, ऑडियंस से, यानी कि जो सामने उसके बैठे हुए हैं लोग। एवरी टॉपिक सब्जेक्ट हैज़ ओन वोकेबलरी, सबकी एक अपनी भाषा है, वोकेबलरी है, शब्दकोश होता है। दीज मस्ट बी लर्न्ड, जैसे कि अगर साइंस का टॉपिक है तो साइंस से रिलेटेड वोकेबलरी होगी, और अगर इंग्लिश से रिलेटेड डिबेट है, कोई टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है या मैथ्स से, तो उसी तरीके की वोकेबलरी का यूज़ किया जाएगा। द स्पीकर एड्रेसेस द चेयर मिस्टर प्रेजिडेंट। अब जैसे वो स्टार्ट करते हैं किसी भी जो है डिबेट को, उससे पहले एड्रेस किया जाता है, हेलो दोस्तों, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस मैडम, या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द जो वो जगह है वहाँ पर। सबमिट्स एन आर्ग्यूमेंट, अपील्स फॉर सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट क्वेश्चंस द ओपोनेंट्स व्यूज एंड कंक्लूड्स एन आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, पहले एड्रेस किया जाता है, सबको संबोधित करना है, फिर अपने आर्ग्यूमेंट को सबमिट करना है, बताना है लोगों से जो वहाँ सामने बैठे हुए उस आर्ग्यूमेंट को, उस डिबेट को सुन रहे हैं, उनसे इस चीज़ की अपील करना कि वो क्या वो समझ रहे हैं और उनको सपोर्ट करें। क्वेश्चंस करें कि वो ये जो डिबेट है कि क्यों कर रहे हैं, किस बारे में है, उनके मेन क्वेश्चंस को वो पुट कर सकते हैं। ओपोनेंट होता है सामने वाला, यानी कि जो अपोजिट पर्सन है हमारे, जो हम जिसके साथ हम डिबेट कर रहे हैं, उसके व्यूज़ को देखना और उसको आखिर में उसको कंक्लूड करना, कंक्लूजन करना, यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचना। तो अभी हमने जो है यूनिट फर्स्ट के लेसन जो चैप्टर फर्स्ट है द फन दे हैड का जो है एक जो प्रीफेस है उसको देखा है। तो फन दे हैड को चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में। अभी हम इसका समअप करते हैं, चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये चैप्टर जो है किस बारे में है। द फन दे हैड बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यानी चैप्टर पर जाने से पहले आज हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली हम क्लासरूम में अगर होते हैं
तो हम जो है इन चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधा चैप्टर्स पर स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग पूरे जो चैप्टर है उसकी दे जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है समझना और पढ़ना। तो समझाने के लिए आपको पढ़ने की इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए वी आर हेयर। तो आई एम गोइंग टू टीच यू अ सिंगल वर्ड with meaning. Okay, so don't take stress and go with us with ease. The story we shall read is set in future. अब ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है, फ्यूचर में रखी गई है। When books and schools as we know, जैसा कि स्कूल और ये बुक्स हैं, जैसा आज के दौर में हम किताबों को जानते हैं, स्कूल्स को जानते हैं, them नो दैम वेल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद ये उस टाइम एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में ही ना हो, खत्म हो जाए, एग्जिस्ट ना करें, मौजूद ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन माइंड में आ ही जाता है। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है दोस्तों, इसको देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमें एक आइडिया तो दे ही देगा कि ये जो है ये किस तरीके के क्लासरूम की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। देखिए लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये देखिए कंप्यूटर के थ्रू ये बच्चा जो है स्टडी कर रहा है, ये वर्चुअल क्लासरूम है। देखिए यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, यहाँ पर बच्चा जो है वो सिर्फ कंप्यूटर रोबोट है, कंप्यूटर है, स्टूडेंट है। और देखिए हर चीज़ जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बट एक इसके थ्रू वो खुद ही लर्निंग करता है। रोबोटिक टीचर, देखिए ये रोबोटिक टीचर, यहाँ पर भी एक रोबोट रखा हुआ है। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स है, मूविंग ई टेक्स्ट। और देखिए इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, कि यानी कि बच्चों को ग्रुप में बांट दीजिए। पेयर बना दिए हमने स्टूडेंट्स के, डिस्कस 3 थिंग। अब उन वो 3 चीज़ों को डिस्कस करें। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। अपने स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें कीजिए और बताइए आप स्कूल के बारे में ऐसा कितनी चीज़ें हैं जिनको आप 3 चीज़ें जो बदलना चाहते हैं। राइट दैम डाउन, उन्हें नीचे लिख लीजिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, क्या आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर कुछ शब्दों को लिखे हुए कभी देखा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, की सभी जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर पर चले जाएंगे। देखिए मैं आपको साधारण शब्दों में, आम लफ्ज़ों में बताती हूँ कि एक टाइम आएगा, वो ये कहना चाहते हैं एक टाइम आएगा जब सभी चीज़ें कंप्यूटर पर होंगी, बुक्स जो हैं, पेपर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आज हमारे पास टेक्स्ट बुक होती हैं, तब टेक्स्ट बुक नहीं होंगी। और फ्यूचर जनरेशन क्या होगी, कंप्यूटर में ही सभी चीज़ें, उनको चैप्टर्स जैसे आज हम बुक्स खोल कर पढ़ते हैं तब वो कंप्यूटर में पढ़ेंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पेपर पर बुक प्रिंट नहीं की जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम समझते हो ऐसी बुक्स बेटर होंगी। तो ये सवाल तो देखिए जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर हम इस चीज़ को खुद ही जो है रियलिटी में फ़ेस करेंगे तभी हम बता सकते हैं। वैसे हम मोबाइल पर भी बुक्स पढ़ते हैं या कंप्यूटर पर भी, हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोबाइल में भी हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, लर्निंग करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। ऐसा नहीं है कि प्रिंटेड जो पेपर हैं, ये हमारी टेक्स्ट बुक हैं, उनका जो है अपना महत्व है और कंप्यूटर का अपना महत्व है। तो हम किसी के भी महत्व को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझते हुए एक एक वर्ड को चलेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है बुक का और चैप्टर का, वो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर की हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करते हुए चले, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।